हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल 9th क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे हाल ही में भारतीय महिला पुलिस आर्मी भर्ती 2021 एक वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। तो आप यदि एलिजिबल या एप्लीकेबल हैं तो आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे आपकी एज क्या होनी चाहिए और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो आपके जितने भी सारे महिला मित्र हैं उनको भी आप सभी शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी जानेंगे कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी की। जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस की, तो इसके लिए एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से 21 के बीच में। बात करते हैं बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स, यानी आपका 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका बॉर्न होना चाहिए, यानी आप पैदा हुए होने चाहिए। बात करते हैं मिनिमम फिजिकल रिक्रूटमेंट की, तो आपका 52 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और इसी के अनुसार आपका जो वेट है यानी आर्मी का स्टैंडर्ड का जो वेट है उतना होना चाहिए। अभी आपका दिया नहीं वेट कितना होना चाहिए। बात करें एजुकेशन रिक्रूटमेंट की, तो ये आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। ये कम से कम आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 45% होने चाहिए और 33% आपका सभी सब्जेक्टों में होने चाहिए, यानी जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपका 33% होना चाहिए पर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है आपका एक में 33 से बिलो है। बात कर लेते हैं आल गोरखास नेपाल्स एंड इंडियंस, यानी मैंने आपको बताया आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और नेपाल्स के हैं तब भी आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपली आपको कक्षा 10 पास आउट होना चाहिए। बात कर लेते हैं ये जो आपका क्या है मतलब फिजिकल फिटनेस है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये जो फिजिकल फिटनेस दी हुई है 1.6 किलोमीटर रन है, ये आप सभी देख लेंगे। रिमार्क्स है यानी क्या कितना क्या है आप सभी देखेंगे, हाई जंप और उसका। अब बात करते हैं कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेट बिलो, यानी आप सभी को क्या है जो कैंडिडेट्स हैं उनको नीचे बताए गए नियम के अनुसार सब कुछ करना होगा। तो ये आप सभी देखेंगे आराम से आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग कैसे क्या है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन हैं या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं या तो आप डॉक्टर ऑफ वार विडो या तो आप डॉक्टर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपका हाइट में 2 सेंटीमीटर का, यानी आप अगर यदि 50 सेंटीमीटर भी हैं तब भी आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इतना आपको छूट मिलेगा। और वेट की बात करें तो इसमें भी 2 kg का आपको छूट मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका एडॉप्टेड डॉटर, यानी आप दस्तक पुत्री हैं या डॉटर इन लॉ हैं, यानी आप डॉटर इन लॉ हैं ऑफ वार विडो की, या आप इफ सी हैज़ डॉटर इंक्लूडिंग ए लीगली अडॉप्टेड, यानी आप लीगल तरीके से दस्तक पुत्री हैं तब भी आपको छूट मिलने वाला है। हाइट में 2 सेंटीमीटर का, वेट में भी 2 किलोग्राम का। यदि आप विडो ऑफ डेफ पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नस, यानी यदि आप उस विधवा की पुत्री हैं जो मर चुकी है तो उसके लिए भी आपको 2 सेंटीमीटर का और 2 किलोग्राम का सूट मिलने वाला है। कैंडिडेट ये आप सभी आराम से देखेंगे। ये देखिए बी नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग रेंज विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन, यानी आप यदि ये जो दिए गए स्टेट्स हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 1.48 सेंटीमीटर पे भी आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और असम और गोरखास और क्या है गार्थवालीज, इन सभी के लिए आपको क्या है 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो आपकी फ़िटनेस सही होनी चाहिए जब आप सभी जाएंगे। तो अब बात करें ये भी आप सभी देख लेंगे, प्रेगनेंसी मतलब जो भी आप कैंडिडेट्स हैं आप सभी इसको आराम से पढ़ लेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप सभी आराम से देख लीजिएगा। और आप यदि डिटेल में जानकारी चाहते हैं www.joinIndianArmy.nic.in पे जा सकते हैं और
मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें रिटन टेस्ट की, तो जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है ये आपका क्या है, बताए गए लोकेशन पे, और जो आपकी डेट बताई जाएगी वहीं वैसे ही आपका क्या है एडमिट कार्ड जारी होगा, वहीं आपको जाना होगा। और ये जो एडमिट कार्ड उन्हीं लोगों का जारी होगा जो फिट होंगे, यानी यदि आप फिट होंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और फिट होने के बाद ही आप परीक्षा दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग वुड बी अप्लीकेबल इन सीई, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है जो रिटन टेस्ट होगा उसमें। अच्छा, बात कर लेते हैं जो रिटन टेस्ट में आपका क्या है थोड़ा सा छूट मिलने वाला है, उसमें भी हम देखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है बोनस मार्क्स इन सीईई, यानी आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें बोनस मार्क किसको किसको मिलेंगे, तो उसमें मिलेंगे डाटर ऑफ सर्विसमैन को, डाटर ऑफ ई एक्स सर्विसमैन को, डाटर ऑफ वार विडो, डाटर ऑफ विडो ई एक्स सर्विसमैन को। ये आपके टोटल 20 मार्क यानी 20 मार्क्स मिलेंगे। बात करें आपका नेक्स्ट है विडोज ऑफ डेफ पर्सनल हु हैव डाइड इन अर्नेस्ट, तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये आपके बोनस रहेंगे फ्री में। अगर हम बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की, तो अगर आप ए सर्टिफिकेट हैं तो आपको 5 मार्क्स होगा, बी है तो 10 मार्क्स होगा, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सीई, यानी सीई जितना दे उतना आपको मिलेगा, यानी अभी कोई ऑफिशियली बताया नहीं गया। तो ओनली वन रिलैक्सेशन कैन बी अवेलेड, यानी केवल एक आप इसमें छूट कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डाटर ऑफ ई एक्स सर्विसमैन है और एनसीसी में भी सी सर्टिफिकेट है या बी है तो आप दोनों का लाभ उठाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों में से एक ही लाभ ले सकते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट का। सेकेंड नंबर में दिया बोनस मार्क्स विल बी अकॉर्ड ऑन क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्ज़ाम, यानी रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए ये सारे बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ओनली वन वर्ड डाटर आर सन ऑफ सर्विस ई एक्स सर्विसमैन, ये जो भी दिया हुआ है उन्हीं को आपको बोनस मार्क्स मिलने वाला है। ये किसके लिए, जो ऊपर वालों के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी कैरीड बाय ऑल एबव कैटेगरीज एर रैली साइट, यानी जो भी आपके पास ये जैसे आप डाटा आप ई एक्स सर्विस मैन, ये सारे जितने मतलब सर्टिफिकेट हैं जो भी जैसा है वो लेके आएगा, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए रैली भर्ती में। तो मेरिट प्रिपरेशन की बात करें तो ये सभी आपका क्या नाम है, रैली के बाद आप सभी का मेरिट बनने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रैली भर्ती में लेके आएंगे। एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आपका जो प्रिंटेड होगा वही आपको लेके आना है। डू नॉट श्रिंक द साइज़, यानी आपको साइज़ को मोड़ना नहीं है, जैसे खड़ा खड़ा है वैसे ही लेके उसे आना है। अच्छा, बात करें फ़ोटोग्राफ्स की, तो फ़ोटोग्राफ्स आपका जो है वो क्या होना चाहिए, साइज ऑफ फ़ोटो, ये जो आपकी फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए। और ये जो फ़ोटो होनी चाहिए ये आपकी मिनिमम यानी 3 मंथ्स ओल्ड होनी, यानी 3 मंथ्स पुरानी चलेगी लेकिन उससे पुरानी नहीं चलने वाली है। अब बात करें एजुकेशन सर्टिफिकेट की, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपका जो भी है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन है ना, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या यूनिवर्सिटी से आप उसको अटैच कर देंगे और लेकर भी आएंगे साथ साथ, यानी जब रैली भर्ती होगी तो आप सभी लेकर के आएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ये जो डोमिसाइल है, यानी यदि आप ये वो जो चार पांच स्टेट दिए हुए थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऐसा दिया हुआ था ना, उन सभी के लिए डोमिसाइल बहुत ज़रूरी, और सबके लिए, यानी आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जो है क्या करेंगे, नेटिविटी या तो आप डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र ज़रूर लेकर के जाएंगे, और ओरिजिनल होना चाहिए, साथ ही साथ जीरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं रिलीजन सर्टिफिकेट की, तो आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट, यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो ये आपका हाई स्कूल या इंटर से किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सभी अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा, रैली भर्ती में आप सभी को लेके जाना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो जो भी है आपका एबीसी प्रोवाइड है आपको, वो आप सभी लेकर के जाएंगे रैली भर्ती में। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यदि आप रिलेशनशिप में मतलब ये दिया हुआ डाटा ऑफ ई एक्स सर्विसमैन, डाटा ऑफ विडो,
जो भी है इनमें से, तो आप सभी मतलब रिलेशन सर्टिफिकेट यानी आपका ई एक्स सर्विसमैन से क्या रिश्ता है वो लेकर के जाएंगे। ओके, चलिए, अनमैरिड है विद इन लास्ट 6 मंथ, जैसा भी हो ये आप सभी आराम से देखते जाएंगे। ओके, और मैं आपको और भी जान लेते हैं हम सभी। टैटू, टैटू, हाँ, ये जो आपका अगर आउटर बॉडी में है टैटू तो आप सभी आवेदन न करिएगा, क्योंकि इसे आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर इनर बॉडी में है तब तो आपका चलेगा, टैटू से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मैं आपको क्या बता दूं यहाँ जो ज़रूर, हाँ, तो इतना ही है। और ये जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये आपका क्या है, ऑनलाइन आवेदन जो है आज से ही चालू हो गया है। आप आज से ही ऑनलाइन आवेदन करिए। और ये जो ऑनलाइन आवेदन होगा 6 जून से 20 जुलाई तक होगा, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा आपके पास टाइम है। आप सभी आराम से ऑनलाइन आवेदन करिए। कास्ट सर्टिफिकेट या रिलेशन सर्टिफिकेट जो भी नहीं है आप सभी बनवा लीजिएगा। और ये जो आप, एक बार मैं फिर से बता दूं, 100 टोटल पोस्टें हैं। आप सभी आराम से मेहनत करके निकाल सकते हैं। और इसके लिए तो क्या नाम है, प्रिपरेशन बहुत पहले से ही कुछ लोग किया करते हैं। आप सभी हैं तो आराम से निकालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आउट कर सकते हैं।